दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पुनः इडियोमैटिक सेंटेंस को स्टडी करने वाले हैं। जो इडियम्स होते हैं वे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके इंटरनल जो भाव होते हैं उनके आउटर जो सेंस होता है उससे वह डिफरेंट होता है। तो देखने में जो इडियम्स होते हैं उनका बाहरी जो अर्थ होता है वह भिन्न होता है, लेकिन जो उसका इंटरनल जो मीनिंग होता है वह अलग ही होता है। तो इनको हम सेंटेंस के रूप में यूज करेंगे और कहेंगे इडियोमैटिक सेंटेंस। तो शुरू करते हैं आज का इडियोमैटिक सेंटेंस। नंबर 1 है कि अवसर कभी ना गंवाओ। अवसर कभी ना गंवाओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। नंबर 2 है अल खामोशी नीम रजा। अल खामोशी नीम रजा, इसका मतलब है कि अगर कोई खामोश है तो इसका मतलब है कि वह अर्ध सहमति है, यानी खामोशी अर्ध सहमति के समान होती है और इसे कहेंगे कि अल खामोशी नीम रजा। इंग्लिश में कहेंगे साइलेंस इज हाफ कंसेंट। साइलेंस इज हाफ कंसेंट। नंबर 3 है आकाश से गिरा खजूर में लटका। आकाश से गिरा खजूर में लटका, इसे इंग्लिश में कहेंगे आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आकाश से गिरा खजूर में लटका, यानी एक मुसीबत हटने के बाद दूसरी मुसीबत में जा पड़ना। इंग्लिश होगा आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। नंबर 4 है इधर कुआं उधर खाई। इधर कुआं उधर खाई, यानी दो मुसीबतों के बीच में होना। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। इंग्लिश होगा बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, यानी इधर कुआं उधर खाई। नंबर 5 है सुंदर को आभूषण की आवश्यकता नहीं, यानी ब्यूटी रिक्वायर्स नो ऑर्नामेंट्स। ब्यूटी रिक्वायर्स नो ऑर्नामेंट्स। नंबर 6 है उन्नति के पीछे अवनति है। उन्नति के पीछे अवनति है, यानी अवनति से ही उन्नति मिलती है, यानी हर उन्नति के पीछे अवनति होती है। एवरी राइज हैज अ फॉल। एवरी राइज हैज अ फॉल। नंबर 7 है उधार दो दोनों खो दो। उधार दो दोनों खो दो, यानी उधार देने से उधार भी जाता है और जो मित्र होता है वह भी, या ग्राहक या जो मित्र होता है वो भी खो जाता है। इस तरह से जो है कि उधार दो दोनों खो दो। ही दैट लेंडिथ लूजे डबल। ही दैट लेंडिथ लूजेज डबल। यहाँ जो लेंडिथ जो दिया गया है, लेंड का मतलब उधार देना होता है, इसको टीएच फॉर्म लगाकर सिंगुलर बनाया गया है। ही दैट लेंडिथ, वह जो उधार देता है, लूजे डबल दोहरा खो देता है, यानी उधार दो दोनों खो दो। नंबर 8 है उतावला सो बावला। उतावला सो बावला, यानी जल्दबाजी से काम खराब होता है। हेस्ट इज वेस्ट। इंग्लिश में कहेंगे हेस्ट इज वेस्ट। और नेक्स्ट नंबर है जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, यानी रोरिंग क्लाउड से सेल्डम रेन। रोरिंग क्लाउड से सेल्डम रेन, या इंग्लिश में और भी कहते हैं कि बार्किंग डॉग से सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, या फिर रोरिंग क्लाउड सेल्डम रेन। नंबर 2 है कि ऊपर से राम राम बगल में छुरी। ऊपर से राम राम बगल में छुरी। अ उल्फ इन अ गाइज ऑफ अ लैम्ब। अब उल्फ इन द गाइज ऑफ अ लैम्ब। उल्फ मिस भेड़िया होता है, गाइज का मतलब है बनावटी वेशभूषा, और लैम्ब का मेमना होता है, यानी बनावटी मेमने का वेश धारण करने वाला उल्फ भेड़िया। अ उल्फ इन द गाइज ऑफ अ लैम्ब, ऊपर से राम राम बगल में छुरी। नंबर 3 है ऊंची दुकान फीका पकवान। ग्रेट होस्ट लिटिल रोस्ट। ग्रेट होस्ट लिटिल रोस्ट। होस्ट का मतलब मेज़बान होता है और रोस्ट का मतलब भुनना होता है। ग्रेट होस्ट लिटिल रोस्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान। नंबर 4 है कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी अधिक खाने वाले को कम भोजन देना। और ड्रॉप इन द ओशियन। और ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा। नंबर 5 है उपदेश से स्वयं करनी भली, यानी उपदेश देने से स्वयं करना अच्छा होता है। इंग्लिश में कहेंगे एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट।
नंबर 6 है एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत। एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत यानी गुड हेल्थ इज़ एबव वेल्थ। गुड हेल्थ इज़ एबव वेल्थ यानी अच्छा जो स्वास्थ्य होता है वह संपत्ति से बढ़कर होता है। यानी एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, गुड हेल्थ इज़ एबव वेल्थ। नंबर 7 दिया गया है एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। शाब्दिक अर्थ है कि झगड़ा करने के लिए दो की आवश्यकता होती है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी किसी भी काम में दो व्यक्ति संलग्न होते हैं। एक पंथ दो काज या एक पद दो काज। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन यानी एक ही पत्थर से दो चिड़ियाओं को मारना, यानी एक पंथ दो काज, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। नाउ द नेक्स्ट, खून छिपाए नहीं छिपता। खून छिपाए नहीं छिपता यानी हत्या कर देना या खून कर देना, यह आखिर उजागर हो ही जाता है। मर्डर विल स्पीक आउट, इंग्लिश में कहेंगे मर्डर विल स्पीक आउट। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात और 9 डेज वंडर। और 9 डेज वंडर यानी कुछ दिनों का सुख। नंबर 3 है चोर चोर मौशेरी भाई। चोर चोर मौशेरी भाई, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर यानी फ्लॉक का मतलब होता है झुंड में होना और फेदर का मतलब पंख होता है, यानी एक तरह की चिड़ियाओं का एक साथ झुंड में होना शाब्दिक अर्थ है। और इसका इसी को कहेंगे चोर चोर मौशेरी भाई, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नंबर 4 है काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। काली कामरी चढ़े न दूजो रंग यानी ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू। काली कामरी चढ़े न दूजो रंग, इसका मतलब है कि काले रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू। और नंबर 5 है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी शक्तिशाली का वर्चस्व होना। माइट इज राइट, माइट का मतलब ताकत होता है या शक्तिशाली होता है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे को तैसा टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा टिट फॉर टैट। नंबर 7 है थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना, एन एम्पटी वेसल साउंड्स मच। एन एम्पटी वेसल साउंड्स मच यानी वेसल का मतलब पात्र होता है, यानी खाली जो पात्र होता है आवाज़ ज़्यादा करता है। एन एम्पटी वेसल साउंड्स मच यानी थोथा चना बाजे घना। और नंबर 8 है कि धन से धन कमाया जाता है। मनी बिगेट्स मनी। मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है। यहाँ जो बिगेट लिखा है, बिगेट का मतलब उपजाना होता है, उपजाना या उत्पन्न करना। तो मनी बिगेट्स मनी यानी धन धन को उत्पन्न करता है, यानी धन से धन कमाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज के इडियोमैटिक सेंटेंसेज।